Hello everyone, my name is Ayush Gaur, All India Rank 2619, NEET UG 2022, and I am here to solve one question from NEET UG 2016, which was considered as the toughest paper of NEET. So let's start with the question. The question is for physics section, as usual. So let's start the question. From a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through its center? So basically the question says that there was a disk of mass m and radius r. All right, it is cut. A section is cut through it which has diameter r. So that means the radius is r by 2 obviously. But the main point in this question is that the mass of this section is not capital M. Obviously इस पूरे का यदि कैपिटल M है मास, तो इस छोटे से सेक्शन का कुछ ना कुछ मास होगा, पर अपने को वो दे नहीं रखा. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन में यही गलती करी कि जल्दबाजी में उन्होंने ये वाला जो मास है ना, इसको कैपिटल M ले लिया था मेन एग्जाम के अंदर. दैट्स वाई दिस क्वेश्चन वॉज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ऑलराइट, अपने को ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अपने को पता है कि ये जो मास है मैंने इसको स्मॉल m नाम दे दिया, पर ऑब्वियसली ये कैपिटल M तो नहीं हो सकता. ठीक है, अभी अपने को कैलकुलेट करना है. ये एक स्टेप बढ़ गया है इस क्वेश्चन में. यदि अपने को इसका मास गिवन होता तो अब अपने को कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं थी. बट वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस सेक्शन फ्रॉम द गिवन सिनेरियो. ऑलराइट, and then when it is removed from the main disk, the new structure formed is this. All right, and we have to find the moment of inertia of this structure passing through its center and perpendicular to the plane from this axis. All right, so let's start the question. बेसिक जो अपने को पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल डायनामिक्स में, वो किसके एनालॉगस होता है? अपने को पता है मास के एनालॉगस होता है. ऑलराइट, अपन ने एनालॉगी पढ़ी होती है कि एंगुलर मोमेंटम किसके एनालॉगस होता है? मोमेंटम के एनालॉगस होता है. सो सिमिलरली यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके एनालॉगस है? ये एनालॉगस है मास के. ठीक है, तो इस पूरी डिस्क का मास इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मास अपन क्या बोलेंगे? कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M. इस पूरी डिस्क का मास क्या हो गया? कैपिटल M माइनस स्मॉल m. वैसे ही अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बोलेंगे इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I डिस्क. ठीक है, अब अपन ने इस पूरी डिस्क में से इस वाले को माइनस कर दिया, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क, then it is the moment of inertia of remaining disk, and remaining disk is this structure. All right, remaining. So basic formula हमको ये पता लगा है. ठीक है, यहाँ तक सब लोगों ने किया था, पर अब जो मेन बात थी जो मैंने अभी बताई थी कि इस सेक्टर का मास क्या होगा, यही यहाँ पे मेन जो है एक स्टेप है. ठीक है, आओ जाओ देखते हैं कैसे करते हैं. इस पूरी डिस्क का रेडियस जो है वो r है. सो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. भाई किसी भी सर्कल का रेडियस या किसी भी डिस्क का डिस्क इज सर्कुलर स्ट्रक्चर, सो एनी सर्कुलर स्ट्रक्चर हैज एन एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर area has a mass of capital M.
ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? सो यूनिट एरिया कंप्राइजेस ऑफ m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। मैं इसको नीचे ले गया, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा। इसको इस जो ये अपन रामलीला कर रहे हैं इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। अपने को कितने एरिया का मास निकालना है? उस एरिया का जिसका रेडियस कैपिटल R बाई 2 है। सो पाई R बाई 2 का होल स्क्वायर। सो वन यहाँ पे 1 है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 का जो मास होगा वो क्या होगा? m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाई 2 होल स्क्वायर। ये समझ में आया? यही है मेन इंपॉर्टेंट बात। सो पाई से पाई कैंसिल, दैट इज m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय 4, r square to r square cancels out and we have m by 4. So the value of small m is capital M by 4. यहाँ तक आ गया अपने को समझ में कि हाँ भाई कैपिटल M by 4 कैसे आया? बच्चों ने क्या किया था इस क्वेश्चन में, जल्दबाजी में ऐसा होता है ना कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क लिख दो, तो क्या बोलते हैं, mr स्क्वायर बाय 2 लिख दिया। नहीं, यहाँ पे इस वाली डिस्क का रेडियस रेडियस है वो r बाय 2 है, बट मास कैपिटल M नहीं है, ठीक है। मास कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया अपने को, ठीक है। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो आई डिस्क लिखा है, आई रिमूव्ड लिखा है, और इससे अपन आई रिमेनिंग निकालेंगे। ऑलराइट, आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होगा? m कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यही तो होता है, ठीक है। माइनस रिमूव्ड वाला जो है ये वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू आई रिमेनिंग। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ये इनकम्प्लीट है अभी। क्यों इनकम्प्लीट है? ये यहाँ तक तो चलो सही है, पर ये वाला जो है ना, ये इतना सही नहीं रहेगा, बिकॉज जो एक्सिस है अपनी वो यहाँ से पास कर रही है। सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस रिम से निकलेगा, इसकी एज से, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस जो ये रिमूव डिस्क है इसके लिए तो ये ऐसे एज अ रिम पास हो रही है ना, ऐसे रिम से, रिम मतलब किनारे से, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे किनारे से पास हो रही है, इसके लिए तो ये किनारा ढंग से बना नहीं, एक्सिस ढंग से बनी नहीं मेरे से, तो ऐसे किनारे से पास हो रही है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यही रहेगा? नहीं, ये जानबूझ के मैंने आपको, मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें ये भी बोला होगा यस सर ऐसा ही तो होगा, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब आ जाओ, करेक्ट वाला क्या होगा? m r स्क्वायर बाय 2 माइनस, सिली मिस्टेक बचाने के लिए बेस्ट टेक्निक है ब्रैकेट टेक्निक। आप इसका प्रयोग करें और अपनी सिली मिस्टेक्स बचाएं, ठीक है। आई रिमेनिंग, मैं REM लिख रहा हूँ, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है छोटे वाले का इस एक्सिस के अलोंग, वो क्या होगा भाई? ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये एक्सिस अपने को इस एक्सिस से निकालना है। किसी और एक्सिस से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस जब होता है,
मतलब कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होती, तो कौन सा थ्योरम लगता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगा? मास ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन इज स्मॉल m, रेडियस ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन इज स्मॉल r स्क्वायर बाय 2। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास। अपन लिखते हैं ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, I थ्रू एक्सिस इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। मैंने एक स्टेप, ये ICM वाला है, ये अपने को पता होता है। फॉर डिस्क इट इज m स्मॉल r स्क्वायर बाय 2 प्लस m डी स्क्वायर। यहाँ पे d क्या है? r बाय 2। ठीक है, अब आ जाओ, m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये जो स्मॉल m है इसको मैं m बाय 4 लिख दूँ, m बाय 4। ये जो स्मॉल r है इसको मैं कैपिटल R बाय 2 लिख दूँ, वही तो है। ये तो m r स्क्वायर बाय 2 भी है, तो ये बाय 2 भी हो गया, प्लस ये जो स्मॉल m है इसको मैं m बाय 4 लिख दूँ, ये लिख दिया, r बाय 2 r स्क्वायर बाय 4। ठीक है, r बाय 2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो r स्क्वायर बाय 4 हो गया। अच्छा, और ये स्मॉल r स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू आई रिमेनिंग। अपना आंसर अब आ चुका है, अब बस मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है अपने। ठीक है, m r स्क्वायर बाय 2 माइनस m बाय 4 इंटू r स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 बाय 2 प्लस m r स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू आई रिमेनिंग। ठीक है, ये आई रिमेनिंग हो जाएगा। सो वी हैव हियर m r स्क्वायर बाय 2 माइनस m r स्क्वायर बाय 32, 4 4 16, 16 2 32 प्लस m r स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू आई रिमेनिंग। इसको यदि अपन सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा 32 m r स्क्वायर प्लस 2 m r स्क्वायर, एंड दिस इज ऑफ कोर्स m r स्क्वायर बाय 2, ये माइनस करना है। सो दिस इज m r स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 m r स्क्वायर बाय 32। So this will be LCM क्या आ जाएगा 32, इसका LCM लिया अपन ने, ये 32 आया 16। अच्छा, mr स्क्वायर अपन कॉमन निकाल लेते हैं, सो 16 माइनस 3 इंटू mr स्क्वायर हो जाएगा। भाई 3 तो 3, ये 32 है, सो 32 से 32 कैंसिल, तो 3 mr स्क्वायर ही रह जाएगा। 16 माइनस 3 कितना हो गया 13 mr स्क्वायर बाय 32। सो 13 डिवाइड बाय 32 mr स्क्वायर इज इक्वल टू आई रिमेनिंग। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे अपना ये जो एक स्टेप है ये बढ़ा। पहली बात तो ये पहला एक मेजर ब्रेक थ्रू है इस क्वेश्चन का। दूसरा मेजर ब्रेक थ्रू है ये वाली मिस्टेक। लोग इस वाले को mr स्क्वायर बाय 2 लिख के छोड़ दिया है। ये mr स्क्वायर बाय 2 थोड़े ही ना होगा। क्यों? क्योंकि अपने को इस पूरे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ये रिमूव करने के बाद
इसके सेंटर ऑफ मास से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भले ही इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, पर ये इसके सेंटर ऑफ मास से थोड़े ही ना पास हो रहा है, इसके तो ये रिम से पास हो रहा है। तो यदि ये रिम से पास हो रहा है तो अपने को ये वाला जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये लगाना पड़ेगा। वही अपन ने लगाया और अपन ने आंसर पाया। ऑलराइट, ये जो गणित थी, ये जो यूनिटरी मेथड था, ये भी अपने को समझ में आया कि पाई आर स्क्वायर जो एरिया है उसका यदि मास m है, यूनिट का मास कितना होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसा इक्वल मानो तो ये जब आर एच एस पे जाएगा तो ये नीचे नहीं चला जाएगा। इसको ऐसे कर लो और फिर दोनों तरफ पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर की ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो आर बाई टू है। तो आर बाई टू वाले का एरिया फाइंड करना है। यदि यहाँ पे आर बाई फोर होता तो अपन यहाँ पे आर बाई फोर करते, लेकिन यहाँ पे आर बाई टू है तो अपन ने आर बाई टू वाला एरिया लिया। ठीक है, और इसका क्या है आंसर, m बाई फोर मास का। ठीक है, फिर यहाँ पे गलती हो सकती है और बच्चों ने की भी है और बच्चों का गलत भी हुआ है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन इतना अच्छा माना गया। ठीक है, फिर यदि यहाँ पे आपने सही कर दिया, ये वाला जो स्टेप है ये यदि आपने सही कर दिया, ये आपने बिल्कुल सही निकाल लिया मास, फिर तो इसमें बस कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। ठीक है, ये इस पूरे क्वेश्चन का एरियल व्यू है। आप इसको अच्छे से देखिए। अपना जो आंसर आया है वो आया है 13/32 mr²। ये अपना कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये सेकंड ऑप्शन बन रहा है। All right, so hope you understand well the question. If you understand well, please subscribe my channel and stay safe, stay healthy, and best of luck for your exams. Thank you and have a nice day.